गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एवं आवास वित्त कंपनी के लिए विशेष तरलता योजना। NBFC एंड HCFC सुर्खियों में क्यों है? आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC एवं आवास वित्त कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HFCS के लिए विशेष तरलता योजना को प्रारंभ करने के प्रस्ताव को पिछले महीने स्वीकृति प्रदान की गई होती है और भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अब इस दुनिया का लाभ प्राप्त करने हेतु ऋणदाताओं के लिए पात्रता मापदंड निर्धारित किए होते हैं और पृष्ठभूमि अधिकांश NBFC के पास पर्याप्त तरलता नहीं होती है क्योंकि वे परिसंपत्ति देयता संतुलन के माध्यम से संचालित होती हैं और अर्थात ये कंपनियां छाया बैंकिंग प्रणाली शूडो बैंकिंग सिस्टम होता है। गैर बैंक और तथा वित्तीय मध्यस्थलों का एक समूह होता है और तथा जो कि वैकल्पिक वाणिज्यिक बैंकों के समान सेवाएं प्रदान करता है और परंतु इसके सदस्य सामान्य बैंकिंग नियामक निगरानी के अधीन नहीं होते हैं। इससे NBFCs के लिए तरलता का अभाव उत्पन्न हो जाता है और तरलता संकट के कारण NBFCs भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण स्तंभ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों माइक्रो स्मॉल्स एवं मीडियम एंटरप्राइजेस MSME को जिसका GDP में प्रयुक्त योगदान होता है ऋण देने में कटौती करने को बाध्य हो गए होते हैं। अतः NBFCs के संकट के कारण प्लवन प्रभाव और तथा स्पिल ओवर्स इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है जो कि संपूर्ण व्यवस्था के लिए संस्थागत जोखिम कर सकता है और तथा साथ ही बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता सुधार में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC के बारे में। NBFC कंपनी अब अधिकतम अधिनियम 1956 ईस्वी के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी होती है जो कि ऋण एवं अग्रिम सरकारी व अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों की खरीद और पट्टे किराया और खरीद और बीमा व्यवसाय और चिट व्यवसाय आदि कार्यों से संलग्न होती है और इसमें ऐसी कोई संस्था सम्मिलित नहीं होती है और जिसका प्रमुख व्यवसाय कृषि गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां और किसी सामान की खरीद का बिक्री और प्रतिभूतियों के अतिरिक्त करना होता है या किसी भी आंचल समिति की बिक्री खरीद निर्माण करना होता है। NBFCs और बैंकों में अंतर। NBFC मांग जमाओं को स्वीकार नहीं करती होती है परंतु कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अवधि जमाओं को स्वीकार कर सकती हैं और तथा ऐसे NBFC को जमा स्वीकार्यता NBFCs कहा जाता है। NBFCs भुगतान व निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होती हैं और एवं तथा स्वयं पर आरहित और चेक जारी नहीं कर सकती होती। NBFC के जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं होती है और बैंकों के विपरीत NBFCs को CRR और नगद आरक्षित अनुपात का पालन नहीं करना पड़ता है और हालांकि जमा स्वीकार्यता NBFCs को 15% का सर्वाधिक तरलता और अनुपात SLR का पालन करना पड़ता है और तथा NBFCs को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत और तथा बैंकों को बैंकिंग तथा विनिमय अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त होता है। NBFCs के प्रकार होते हैं। NBFCs के दो व्यापक वर्गों में विभाजित किया जा सकता होता है। गतिविधियों के आधार पर इसमें सम्मिलित होते हैं। आवास वित्त कंपनियां होती है, निवेश कंपनी होती है, माइक्रो फाइनेंस और कंपनी होती है, संस्था आदि होती है। जमा स्वीकार करने के आधार होते हैं। जमा स्वीकार्यता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तथा जमा स्वीकार्यता न करने वाले NBFC उन्हें आगे तथा प्रणाली तथा गत रूप से महत्वपूर्ण एवं तथा अन्य जमा होल्डिंग कंपनियों और तथा NBFC ND में से वर्गीकृत किया गया होता है। आवास वित्त और कंपनी HFC तथा कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक
पंजीकृत कंपनी होती है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आवास के लिए वित्त प्रदान करने के व्यवसाय का संचालन लेन देन में किया जाता है। HFC को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नियमों के अंतर्गत एक NBFC माना जाता है और पिछले वर्ष HFCS के विनिमय को RBI को सौंप दिया गया होता है और इससे पहले यह कार्य नेशनल हाउसिंग बैंक NHB द्वारा किया गया होता है। इस योजना के बारे में RBI ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल्स एंड SPB के माध्यम से NBFCS और HFCS के लिए एक विशेष तरलता योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य NBFC एवं HFCS को उनकी तरलता की स्थिति में सुधार करने एवं वित्तीय क्षेत्र में किसी भी स्थापित व्यवस्थागत जोखिम से बचने के लिए सहायता प्रदान करना होता है। निम्न आर्थिक गतिविधियों के कारण आने वाले महीनों में NBFCS और HFCS के लिए संपत्ति की गुणवत्ता जोखिम में तीव्र वृद्धि के साथ ही कई मध्यम व लघु आकार के प्रतिस्पर्धियों को गंभीर तरलता चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता होता है। इस स्पेशल पर्पस व्हीकल्स द्वारा अर्ह और NBFCS और HFCS से 30,000 करोड़ रुपए तक के अल्पकालिक ऋणों का क्रय किया जाएगा। इसके पश्चात ये NBFCS और HFCS इस राशि का उपयोग अपनी मौजूदा देयताओं अर्थात ऋण को चुकाने में करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक SBI की एक इकाई होती है। SBI कैपिटल मार्केट ने इस कार्रवाई के प्रबंधन के लिए एक SPB की स्थापना की होती है। पात्रता NBFCS और HFCS के पास निवल गैर निष्पादित और परिसंपत्तियों 6% से कम होनी चाहिए और पिछले 2 वित्तीय वर्षों में से कम एक में निवल लाभ दर्ज होना चाहिए और जिन्हें कि 1 अगस्त 2018 से पहले के अंतिम एक वर्ष के दौरान विशेष उद्देश्य खातों 1 और SMA 2 श्रेणी के अंतर्गत दर्ज किया गया होता है। पुनः भुगतान में विलंब के आधार पर बैंक अपने कर्जदारों के खातों को विशेष उल्लेख खातों के रूप में वर्गीकृत करते हैं। SMA 0 ये वैसे खाते होते हैं जिनके धारक पिछले 1 से लेकर के 30 दिनों में कर्ज की अदायगी से चूक गए होते हैं और MSA 1 ये वैसे खाते होते हैं जिनके धारक पिछले 31 से लेकर के 60 दिनों में कर्ज की अदायगी से चूक जाते होते हैं और तथा SMA 2 ये वैसे खाते होते हैं जिनके धारक पिछले 61 से लेकर के 90 दिनों में कर्ज की अदायगी से चूक जाते हैं और 90 दिनों से अधिक के लिए बकाया होने पर ऐसी संपत्ति NPA हो जाती है। NBFCS की खराब वित्तीय स्थिति के कारण ऋण तक पहुंच में कठिनाइयां क्या होती है। म्यूचुअल फंड एंड NBFCS के लिए वाणिज्यिक तथा पत्रों के डिवेंचर्स के माध्यम से सबसे बड़े पूंजी प्रदान हैं और परंतु ये तथा निवेशक और तथा IL एंड FC तथा संकट के पश्चात उन्हें ऋण प्रदान करने के अनुच्छुक रहे होते हैं। हाल ही में एक म्यूचुअल फंड समूह और फ्रैंकलिन तथा टेम्पल्टन को ऋण जोखिम की आशंकाओं के कारण आधारभूत ऋण मोचन के पश्चात अपनी 6 ऋण योजनाओं को बंद करना पड़ा होता है। महामारी के कारण अब उपजी संकट की स्थिति हाल ही में मूडी तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा होता है कि कोविड-19 के मध्य ऋण चुकाने में आधार तथा कर्ताओं की अक्षमता एवं उन पर तथा RBI द्वारा चुनौती पर 6 महीने का अधि स्थगन और NBFCS के लिए अंतर्वाह में व्यवधान और तथा उत्पन्न करेगा और हालांकि तब भी तथा बहिर्भाव तथा जारी रहना होगा। और रेटिंग फॉर्म क्या होता है। रेटिंग फॉर्म ICRA के अनुसार HFCS की संपत्ति की गुणवत्ता महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण दबाव में आ जाएगी और क्योंकि स्वरोजगार करने वाले और वेतनभोगी तथा वर्ग को नौकरी ढूंढने या वेतन में तथा कटौती की संभावना का सामना करना पड़ सकता है और तथा वे घर खरीद की तथा योजनाओं को स्थापित कर सकते हैं और विभिन्न तथा नियामक तथा निकाय होती RBI द्वारा NBFCS को तथा विनियमित नहीं करता होता है और अन्य संस्थानों और तथा जैसे कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी होती है। भारतीय बीमा विनियामक एवं तथा विकास प्राधिकरण रेगुलेटिंग इंश्योरेंस रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI आदि भी तथा NBFCA के प्रकार के आधार पर उन्हें विनिमय करते हैं।
जोखिम पूर्ण आधार पद्धति एनबीएफसी आधार देते समय बैंकों की तुलना में कम तथा सतर्कता अपनाते हैं और उदाहरण के लिए एनबीएफसी ने लघु एवं तथा सूक्ष्म तथा ऋण पोर्टफोलियो को बड़े पैमाने पर बढ़ाया होता है और तथा जहां ऋण और तथा भुगतान में चूक तथा उत्पन्न एनबीए को जोखिम विद्यमानता होती है और एनबीएफसी तथा क्षेत्र में असुरक्षित ऋण का हिस्सा भी बढ़ जाता होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लीचिंग क्या होती है एंड तथा फाइनेंसिंग और तथा सर्विसेज आईएल एंड द एफसी एंड द संकट के सोपानिक प्रभाव और आईएल एंड एफसी संकट के पश्चात बैंक एनबीएफसीएस को तथा ऋण देने में पहले तथा सतर्कता अपनाने लग गए होते हैं और विलंबित तथा परियोजनाएं क्या होती है एनबीएफसीएस द्वारा वित्त पोषित अनेक तथा अवसंरचना और परियोजनाएं कई कारणों में से अवरुद्ध पड़ी होती हैं और जैसे कि सार्वजनिक मजदूरी में विलंब भूमि और तथा अधिग्रहण की समस्या होती है पर्यावरणीय मंजूरी आदि जो कि उनके वित्तीय तथा स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और आगे की राह क्या होती है बेहतर नियामक व्यवस्था सभी क्षेत्रों में जोखिम न्यूनीकरण की निगरानी की शक्तियों एवं सहित एकल तथा निकाय की स्थापना संबंधी वित्तीय तथा क्षेत्र और तथा विधायी सुधार आयोग की अनुशंसा को लागू किया जाना चाहिए होता है और परियोजनाओं को समय पर मंजूरी परियोजनाओं की समग्र तथा लागत को कम करने हेतु विशेष रूप से अवसंरचना और तथा परियोजनाओं को उन्हें समय पर मंजूरी प्रदान करना आवश्यक होता है और प्लेग एंड तथा प्ले दृष्टिकोण का अन्य तथा क्षेत्रकों में तथा विस्तार एक तथा संभावित तथा समाधान हो सकता है और प्लेग एंड तथा प्ले की अवधारणा सामान्य रूप से तैयार सुविधाओं को समर्पित करती होती है और जिनमें उद्योगों को प्रारंभ करने के लिए मंजूरी प्राप्त करने से लेकर के भवन तथा विद्युत जल एवं तथा सीवेज कनेक्टिविटी सड़क तथा संपर्क एवं तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं सम्मिलित होती हैं। आरबीआई के तथा लिए सुझाव आरबीआई द्वारा एनबीएफसी को अपनी को सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए होता है और जिनको बैंकों द्वारा क्रय किया जा सकता है और आरबीआई द्वारा संपार्थिक तथा वित्त तथा पुनः वित्त और तथा प्राप्त कर रहे हेतु म्यूचुअल तथा फंड के लिए एक विशेष तथा विंडो भी प्रारंभ की जा सकती होती है और इस समय तथा इस तथा क्षेत्र की विभिन्न तथा समस्याओं के समाधान के लिए एक समर्पित तथा परामर्शी दृष्टिकोण राष्ट्रीय तथा आर्थिक और स्वास्थ्य एवं तथा स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होता है। सरकार द्वारा उठाए गए कुछ हालिया कदम होते हैं। लक्षित दीर्घकालीन तथा रेपो परिचालन होता है, इसे 2 बार तथा प्रस्तुत किया जा चुका होता है। TLTRO 2.0 के अंतर्गत निधियों को निवेश दर्जे के तथा ब्रांड एवं वाणिज्यिक तथा पत्रों एवं तथा एनबीएफसीएस की गैर परिवर्तनीय तथा डिवेंचर्स में निवेश किया जाना चाहिए होता है और जिसमें कि कुल राशि का कम से कम 50% लाभ लघु एवं मध्यम तथा आकार के एनबीएफसी तथा HFIS को प्राप्त होना होता है और आर्थिक तथा ऋण गारंटी योजना क्या होती है 45,000 करोड़ रुपए की PCGS 2.0 शुरुआती की गई होती है। इसके तहत NBFCS MFIS और HFCS की और AA तथा क्रेडिट रेटिंग या उससे तथा नीचे के ब्रांड या वाणिज्यिक तथा पत्रों की खरीद के लिए राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों को उनके प्रथम नुकसान के एवज में 20% तक की तथा संप्रभु गारंटी प्रदान की जाएगी। आरबीआई ने नाबार्ड और तथा सिडबी एवं तथा NHB के लिए 50,000 तथा करोड़ रुपए की तथा विशेष तथा वित्त सुविधा की घोषणा की होती है जिससे कि उन्हें कृषि व ग्रामीण तथा क्षेत्रक लघु उद्योग NFCS और तथा NBFCS और तथा MFIS की तथा वित्त पोषण तथा आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायता प्राप्त हो सके। आरबीआई ने वाणिज्यिक तथा अचल तथा संपत्ति और पूंजी तथा कोष का अधिकतम 20% होता है और पूंजी बाजार और कुल निवेश का अधिकतम 40% या समूह संस्थाओं का 25% स्वामित्व निधि एवं तथा एकल इकाइयों के लिए 50% में ऋण जोखिम के लिए HFCS की तथा सीमा निर्धारित की गई होती है। DHFL में खुदरा एवं ऋणों का एक तथा भाग समूह की कंपनियों को दिया गया होता है और जिसे कि इसके तथा पतन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम तथा उद्यम क्षेत्र का वित्त पोषण क्या होता है, सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में विश्व बैंक और भारत सरकार ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए $750 मिलियन के आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए होते हैं। भारत में MSME क्षेत्र भारत में सूक्ष्म लघु एवं तथा मध्यम उद्यमों की स्वतंत्र संयंत्र एवं मशीनों और तथा उपकरणों में निवेश और तथा कुल वार्षिक तथा कारोबार के एक समक्ष मापदंड।
एक समक्ष मापदंड के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। भारत में एमएसएमई क्षेत्रक का महत्व क्या होता है? रोजगार सृजन। और वर्तमान में भारत में विभिन्न उद्योग और क्षेत्रक में लगभग 55.8 मिलियन उद्यम होते हैं, जो कि लगभग 124 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और इसमें से लगभग 14% महिलाएं नेतृत्व वाले उद्यम हैं और तथा लगभग 59.5% ग्रामीण तथा क्षेत्रों में स्थित होते हैं। निर्यात। एमएसएमई क्षेत्रक का भारत से के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 29% और तथा निर्यात में 45% का योगदान है। एमएसएमई क्षेत्रक द्वारा आय में वृद्धि, ग्रामीण अवसंरचना का सृजन एवं महिला सशक्तिकरण और पारंपरिक वस्तुओं के समर्थन एवं नवाचार आदि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती होती है। एमएसएमई क्षेत्रक के लिए समक्ष तथा वित्त पोषण के अतिरिक्त अन्य चुनौतियाँ समिति पूंजी एवं तथा ज्ञान होती, तकनीकी पिछड़ापन होता है, विद्युत, जल और सड़क तक पहुँच सहित अपर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं होती हैं, निम्न उत्पादन क्षमता एवं आधुनिकीकरण एवं विस्तार में बाधाएं होती हैं, जो इस क्षेत्र को इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से लाभान्वित होने से वंचित करता है। अप्रभावी विपणन रणनीति होती है, वहनीय लागत पर कुशल श्रम की उपलब्धता और तथा सस्ती आयाती वस्तुओं से उच्च प्रतिस्पर्धा होती। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई क्षेत्र की वित्तीय सहायता के लिए सरकारी पहले आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, एनर्जी क्रेडिट एंड लाइन एंड गारंटीड स्कीम्स एंड ECLGS। इस योजना के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी और लिमिटेड NCGTC द्वारा पात्र एमएसएमईएस तथा इच्छुक मुद्रा उधारकर्ताओं को 3 लाख करोड़ रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण बिना किसी संपार्श्विक के प्रदान किया जाने वाला ऋण और पर गारंटी आपातकालीन क्रेडिट लाइन की सुविधा के रूप में 100% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। विस्तार वाले संभावित एमएसएमई की सहायता के लिए एमएसएमई तथा क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी के निवेश के लिए निधियों कोष को बनाया जाएगा। उपऋण हेतु क्रेडिट तथा गारंटी योजना, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर सस्टेनेबल डेप्थ एंड इसके तहत प्रमोटरों की 20,000 करोड़ रुपए का गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा और जो कि अपने संकटग्रस्त एमएसएमई के में आगे इक्विलिटी के रूप में निवेश करने के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी खरीद प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एमएसएमई को सक्षम करने हेतु 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी निविदाओं के लिए वैश्विक तथा निविदाओं और प्रतिबंध लगाया गया होता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT आधारित प्रणाली चैंपियंस पोर्टल से इसे सूक्ष्म तथा लघु एवं मध्यम तथा उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया होता है और यह पोर्टल एमएसएमई को प्रारंभिक सहायता प्रदान करेगा और नए व्यावसायिक अवसरों को प्राप्त करने एवं अंततः राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनने की तथा दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करेगा और सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा 45 दिनों के भीतर एमएसएमई को बकाया राशि को स्वीकृत प्रदान की जाएगी। एमएसएमई क्षेत्र के वित्त पोषण में प्रमुख बाधाएं होती है। औपचारिक तथा पूंजी तक अपर्याप्त पहुंच होती है। लगभग 8% एमएसएमई की औपचारिक तथा ऋण प्रणालियों तक पहुंच होती है। इसके लिए निम्नलिखित कारकों को उत्तरदायी माना जा सकता है। क्रेडिट हिस्ट्री एवं विश्वसनीय वित्तीय तथा वितरणों का अभाव होता है। ये कारक होते हैं एमएसएमई के तथा ऋण मूल्यांकन को कठिन बनाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप आधारदाताओं की लेन देन की लागत में वृद्धि होती है और टिकाऊ संपत्ति का अभाव होता है, जबकि यह अधिकार मामलों में औपचारिक तथा ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। एमएसएमई ऋणों पर उच्च डिफ़ॉल्ट दरों के कारण उधारदाताओं के मध्य आशंका की भावना दिनांक 2017 एवं दिसंबर 2019 के बीच में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एमएसएमई तथा ऋणों पर तथा गैर तथा निष्पादित और परिसंपत्तियों पर 16.6% और तथा 18.7% के मध्य घटती बढ़ती रही होती। एमएसएमई के संचालकों में वित्तीय एवं क्रेडिट तथा साक्षरता के अभाव के कारण डिजिटल तथा साधनों के माध्यम से वहनीय औपचारिक तथा ऋण लेने की उनकी तथा क्षमता सीमित हो सकी होती। गैर बैंकिंग तथा वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs, आवास तथा वित्त कंपनी, हाउसिंग तथा फाइनेंस कंपनी HFCs की तथा समिति सीमित निधियन और क्षमता एवं अभिगम्यता ये ऋण के तथा प्रमुख तथा बाजार और तथा उन्मूलन माध्यम का निर्माण करते हैं और तथा एमएसएमई की तथा तत्काल व विभिन्न तथा आवश्यकताओं पर प्रतिक्रिया देते हैं और वर्तमान योजनाओं में व्यक्तिगत और उद्यमियों का निवेश यही तथा संख्या
कोविड-19 महामारी के दौरान अनिश्चितता के कारण विलुप्त भुगतान और मिश्रित तथा लागतों का बोझ जैसे कि तथा किराया व बैंक बकाया अदायगी और तथा कच्चे माल की बढ़ती कीमतें आदि जैसे कि कारणों में एमएसएमई की तथा वित्तीय तथा स्थिरता को प्रभावित किया गया होता है। आगे की राह होती है व्यक्ति उद्यमियों को सम्मिलित तथा करने के लिए वर्तमान सरकारी योजनाओं का विस्तार करता है और विभिन्न पहलों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु व्यक्तियों को आधिकारिक तौर पर एमएसएमई के रूप में पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर ऋणदाताओं और आपूर्तिकर्ताओं एवं खरीदारों को तीव्रता से और तथा कम तथा लागत पर तथा इन उद्यमों और विशेष रूप में से तथा लघु तथा उद्यमों तक तथा पहुंच प्रदान करने में सक्षम तथा बनाकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती होती है। और ज्ञातव्य होता है कि वर्तमान औपचारिक प्रणालियों तक लघु तथा उद्यमों की पर्याप्त तथा पहुँच नहीं होती। एमएसएमई तथा ऋणों से संबंधित बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करने हेतु विभिन्न ऋण और तथा संस्थाओं में ऋणदाताओं के लिए क्रेडिट तथा रिस्क्स डेटाबेस तैयार किया जा सकता होता है और ये उधारदाताओं के लिए जोखिम को कम करेगा और उन्हें सूचित तथा निर्णय लेने में मदद करेगा। और नवीनतम तथा सरकारी योजना एवं कार्यक्रमों के विषय में एमएसएमई और तथा संचालन को सूचित करने के लिए जागरूकता सृजन करने की तथा आवश्यकता होती है। और अतिरिक्त तथा लागत पर एवं तथा तरलता की कमी से बचने के लिए संकटग्रस्त उद्यमों को संपत्ति कर और तथा किराए एवं अन्य तथा उपयोगिताओं के लिए तथा अस्थायी तथा अधिस्थगन की तथा सुविधा प्रदान की जा सकती होती है। एमबीएफसीएस के लिए तथा पुनर्तथा वित्त सुविधाओं और तथा ऋण एवं तथा इक्विलिटी के तथा माध्यम से तथा लघु और वित्त और तथा बैंकों को प्रत्यक्ष एवं समर्थन देने पर तथा ध्यान केंद्रित करके एनबीएफसीएस एवं एसपीबीएस का तथा सुदृढ़ीकरण तथा किया जाना चाहिए होता है, क्योंकि वे एमएसएमई के लिए तथा ऋण के प्रमुख तथा स्रोत होते हैं। एकीकृत तथा मूल्य गैस तथा मूल्य प्रणाली होती है। सुर्खियों में क्यों होती है? सरकार तथा प्राकृतिक गैस की खपत को बढ़ावा देने के लिए नेचुरल तथा गैस के परिवहन की लागत में कटौती करने की तथा योजना बना रही होती है और लंबी दूरी तक तथा गैस के परिवहन हेतु एक निश्चित तथा शुल्क निर्धारित करके प्राकृतिक तथा गैस के परिवहन की लागत में कटौती के माध्यम से तथा इसे मूर्त तथा रूप दिया जाएगा। और तथा पृष्ठभूमि होती है वर्तमान में तथा गैस तथा परिवहन के लिए प्रशुल्क को तथा 3000 तथा किलोमीटर के क्षेत्रों में विभाजित किया गया होता है और जिसमें कि तथा गैस के तथा प्रवेश और तथा बिंदु से दूर होने का तथा साथ साथ तथा प्रशुल्कों में भी तथा वृद्धि तथा होती जाती होती है। और इस प्रकार तथा प्राकृतिक गैस के तथा प्रवेश एवं बिंदु से आगे तथा इन तथा प्रशुल्कों के कारण खरीदारों के लिए गैस की तथा लागत बढ़ जाती होती है। और चूंकि भारत की तथा संपूर्ण तथा आयातित तथा प्राकृतिक गैस तथा पश्चिमी तट पर स्थित तथा टर्मिनलों पर पहुंचती है और इस कारण तथा देश के तथा पूर्वी भाग में स्थित क्रेताओं के लिए तथा लागत में वृद्धि हो जाती है। और नवीन तथा प्रस्ताव एकीकरण तथा मूल्य प्रणाली के तहत 300 तथा किलोमीटर के भीतर तथा गैस तथा परिवहन तथा करने वाले के लिए तथा एक तथा समान तथा मूल्य होगा और 300 तथा किलोमीटर से अधिक दूरी तक तथा गैस तथा परिवहन करने वालों के लिए भी एक तथा अन्य तथा समान तथा मूल्य होगा। साथ ही पेट्रोलियम और तथा प्राकृतिक गैस विनियामक तथा बोर्ड और तथा जीआरबी ने तथा एक नई तथा प्रणाली के संबंध में तथा एक विवेचना तथा पत्र प्रकाशित किया गया होता है, जिसके तहत तथा एक पाइपलाइन तथा नेटवर्क के अंतर्गत गैस से के खरीदारों से तथा प्रत्येक पाइपलाइनों हेतु एक तथा समान तथा प्रशुल्क तथा वसूला सकता जाएगा। एकीकृत गैस और मूल्य निर्धारण प्रणाली से अपेक्षित लाभ क्या होता है? कुल लागत में कमी होती है, शुष्क में कटौती, प्रशुष्क में कटौती होती है और एकल तथा बाजार होता है और गैस तथा आधारित व्यवस्था होती है। कुल लागत में कमी होती है। वर्तमान में निम्न और तथा अंतर्राष्ट्रीय तथा मूल्यों के कारण गैस की तथा परिवहन लागत अंतिम तथा लागत की लगभग 10% होती है और सामान्यतः यह प्राकृतिक गैस की कीमत पर तथा 2 से लेकर के 3% होती है। प्रशुष्क में तथा कटौती होती है। वर्तमान में तथा यदि खरीदार को तथा एक ही तथा ऑपरेटर्स से तथा कई तथा पाइपलाइनों द्वारा आपूर्ति की आवश्यकता होती है तो विभिन्न तथा क्षेत्र के तहत तथा प्रशुष्कों को जोड़कर तथा परिवहन तथा शुष्क में तथा वृद्धि होगी। और तथा एकल तथा बाजार यह तथा गैस तथा ग्रिड को तथा संपूर्ण तथा करने हेतु तथा निवेश तथा आकर्षित करके और तथा देश भर में तथा प्राकृतिक तथा गैस तक एक समान पहुँच तथा सुनिश्चित करके तथा एकल तथा गैस बाजार के तथा विनिर्माण को तथा सुगम तथा बनाएगी। और तथा गैस आधारित तथा अर्थव्यवस्था क्या होती है? यह देश भर में तथा गैस वहनीयता में तथा सुधार के तथा साथ साथ गैस तथा अवसंरचना में तथा निवेश को आकर्षित करने में तथा सक्षम बनाएगी। और तथा यह देश की तथा कुल ऊर्जा में प्राकृतिक तथा गैस की तथा हिस्सेदारी को वर्तमान के तथा 6% के तथा स्तर से बढ़ाकर तथा वर्ष 2030 तक 15% करने
के सरकार के तथा लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी और तथा नवीन गैस तथा बाजारों का विकास होता वर्तमान तथा प्रणाली से पाइपलाइन तथा प्रस्तुतकों ने तथा व्यापार और तथा असमानता तथा उत्पन्न होगी और तथा इस प्रकार तथा यह तथा दूर दराज के तथा इलाकों में तथा नई मांग के तथा केंद्र के विकास में तथा बाधाएं तथा उत्पन्न रहती हैं और गैस के तथा मूल्य तथा निर्धारण के सूक्ष्म तथा अन्य तथा चुनौतियाँ होती हैं। मूल्य तथा निर्धारण प्रणाली होती है घरेलू तथा प्राकृतिक तथा गैस होती है और मूल्य तथा निर्धारण दिशा निर्देश होता है 2014 में डोमेस्टिक तथा नेचुरल गैस और प्राइसिंग अंतर होता है 2014 के तथा अंतर्गत घरेलू तथा स्तर पर उत्पादित तथा गैस का मूल्य तथा सक्षम संयुक्त तथा राज्य अमेरिका यूनाइटेड तथा किंगडम कनाडा एवं तथा रूस में जैसे तथा गैस तथा निर्यातक तथा देशों में प्रचलित तथा औसत दर एवं तथा निर्धारित किया गया होता है। इस सूत्र में भारत में तथा वास्तव में तथा गैस के तथा आयात का कोई तथा उल्लेख नहीं होता है और जिसका अर्थ होता है कि घरेलू गैस का मूल्य तथा निर्धारण बाजार की तथा मांग व आपूर्ति के तथा अनुरूप नहीं होता है और साथ ही तथा घरेलू गैस मूल्य निर्धारण तिमाही और तथा अंतराल पर सूचित किया जाता होता है और एक तिमाही के अंतराल का अर्थ यह है कि तथा घरेलू तथा गैस मूल्य तथा निर्धारण प्रायः वर्तमान तथा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ तथा समकालिक तथा नहीं होता है और बहुमूल्य तथा निर्धारण क्रियाविधि क्या होती है देश में तथा प्राकृतिक तथा गैस तथा आपूर्ति के लिए तथा उर्वरक तथा गैस जैसे कि सब्सिडी वाले तथा क्षेत्र को के लिए प्रशासित तथा मूल्य व्यवस्था साथ तथा बहु तथा मूल्य तथा निर्धारण व्यवस्था प्रचलित होती है उस तथा नियंत्रण तथा मूल्य निर्धारण से तथा इस तथा क्षेत्र में विशेषकर तथा विदेशी कर्ताओं द्वारा निवेश तथा हतोत्साहित तथा होता है और जीएसटी के तथा दायरे से बाहर होता है चूँकि गैस तथा मूल्य के अंतर्गत नहीं होते हैं और इस कारण से तथा प्राकृतिक तथा गैस के उत्पादन तथा संबंधित तथा मूल्य और तथा श्रृंखला पर विभिन्न तथा प्रकार के कर की तथा दरें लागू होती हैं जैसे कि तथा अलग अलग तथा राज्यों में तथा पाइपलाइन एवं तथा खुदरा बिक्री कर होती है। आगे की राह क्या होती है मूल्यों का विनियंत्रण भारत को तथा गैस तथा मूल्य निर्धारण तथा केंद्र निर्धारण पर तथा केंद्रित तथा नियंत्रण को समाप्त करता होगा और जिससे कि तथा स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विदेशी तथा निवेश को आकर्षित करना संभव हो सके। गैस परिवहन एवं विपणन का पृथक्करण क्या होता है निजी भागीदारी को बढ़ाने एवं तथा पाइपलाइनों नेटवर्कों के विकास में सहायता होगा और बेहतर तथा विनियमन प्राकृतिक गैस बाजार गतिविधियों और अप स्ट्रीम्स तथा मिड स्ट्रीम और तथा डाउन स्ट्रीम के विनियामकीय और पर्यवेक्षक के तथा संबंध में भूमिका उत्तरदायित्व को सुदृढ़ एवं तथा स्पष्ट करना होता है। जीएसटी के तथा दायरे में लाना होता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो होती है कराधान हेतु तथा गैस के साथ अन्य ईंधनों की भांति समान तथा रूप से व्यवहार किया जाना सुनिश्चित करने का तथा सुझाव दिया होता है और इसे जीएसटी के दायरे में लाने का भी तथा सुझाव दिया होता है। निवेश को प्रोत्साहित तथा करने के लिए प्राकृतिक तथा गैस पाइपलाइन को अब संरचना का दर्जा प्रदान करना क्योंकि यह तथा प्राकृतिक गैस की तथा मांग वृद्धि करने और तथा इस प्रकार लागत कम करने की पहली शर्त होती है। बेहतर तथा मूल्य निर्धारण के लिए उठाए गए कदम होते हैं। गैस प्राइस और तथा पुलिंग 2015 इस तथा योजना के अंतर्गत वहनीय घरेलू गैस का मूल्य उर्वरक तथा कारखानों के लिए एक तथा सामान बनाने हेतु महंगे और तथा आयातित LNG के तथा लागत का औसत होगा या इसके तथा साथ संयोजित किया जाएगा। और हाल ही में तथा डिजिटल तथा ट्रेडिंग तथा प्लेटफॉर्म के रूप में इंडियन तथा गैस और तथा एक्सचेंज IGX का निर्धारण तथा शुभारंभ तथा किया गया होता है और ये प्राकृतिक तथा गैस के विक्रेता एवं खरीदार दोनों को तथा हाजिर बाजार तथा वायदा बाजार में मौजूदा तीनों तथा केंद्रों और गुजरात के तथा दहेज तथा हजीरा एवं तथा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से तथा आयातित तथा प्राकृतिक गैस के तथा बाजार की अनुमति प्रदान करेगा। हाइड्रोजन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति क्या होती है नवीन हाइड्रोजन अन्वेषण मैं वैसे भी नहीं जाऊंगा अपनी मर्जी से चली जाऊँ। नवीन अन्वेषण नीति के तहत उत्पादित तथा सभी गैस को बाजार आधारित मूल्यों पर बेचा जा सकता होता है और यद्यपि यह मूल्य निर्धारण की तथा व्यवस्था के अधीन होता है। 3.8 24 घंटे अर्थात राउंड द क्लॉक विद्युत आपूर्ति हेतु मिश्रित और वाइंडिंग तथा योजना होती है। और RTC क्लॉक किसके तहत होती पावर सप्लाई करती है। सुर्खियों में क्यों है हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने एक तथा मिश्रित योजना के माध्यम से वितरणों को 24 घंटे और विद्युत की तथा आपूर्ति प्रदान करने के लिए नए निर्देश जारी किए होते हैं जो कि विश्व में अपनी तरह की प्रथम तथा योजना होती है। मिश्रित तथा बंडलिंग तथा योजना के बारे में मिश्रित तथा बंडलिंग योजना वस्तुत नवीनीकरण तथा ऊर्जा और तापीय तथा विद्युत ऊर्जा के मिश्रण के विक्रय की एक योजना होती है ताकि अंतिम उपयोगकर्ताओं को विद्युत की निर्बाध आपूर्ति
सुनिश्चित हो सके और मिश्रण के तथा विक्रय की एक योजना होती है ताकि अंतिम उपभोक्ताओं को आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। राष्ट्रीय सौर मिशन के प्रथम चरण में ग्रिड से जुड़ी हुई सौर ऊर्जा की सुविधा वाली इस प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था की गई थी। यह RE तथा स्रोतों से विद्युत तथा वितरण कंपनियां और डिस्कॉम्स को 24 तथा घंटे विद्युत उपलब्ध कराएगी और विद्युत आपूर्ति में कमी। यह योजना नवीनीकरण क्षमता में वृद्धि एवं विद्युत तथा वितरण कंपनियों के नवीनीकरण खरीद दायित्व की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सुविधा प्रदान करेगी। ये उपभोक्ता हित में प्रतिस्पर्धी और तथा मूल्यों पर विद्युत की खरीद एवं परियोजना प्रमोटरों द्वारा ऋण के भुगतान में सुधार एवं निवेशकों को उचित लाभ और सुनिश्चित करने में सक्षम बनाएगी। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय तथा अतः संसदीय संराज्यीय और दीर्घ एवं कालिक एवं विद्युत की तथा खरीद बिक्री के लिए यह एग्रीगेटर्स व्यापारियों के रूप में मध्यस्थ उपार्जन करने वाली रूपरेखा और तथा उपलब्ध कराएगी और इन दिशा निर्देश के अनुसार विद्युत तथा उत्पादकों को वार्षिक और व्यस्ततम तथा समय दोनों के तथा दौरान कम से कम तथा 85% विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। बोलीदाताओं को कम से कम तथा 51% विद्युत की आपूर्ति नवीनीकरण स्रोतों से करनी होगी और बोलीदाता अपनी नवीनीकरण परियोजनाओं के साथ लघु तापीय परियोजनाओं को संयोजित कर सकते हैं। नवीन ऊर्जा और तथा संगठन में सौर एवं गैर सौर तथा स्रोत होते हैं जिसके पवन जल विद्युत या इनका तथा कोई संयोजन तथा शामिल हो सकता है और बोलीदाताओं को विद्युत तथा आपूर्ति में किसी भी तथा कमी की स्थिति में कटौती के 25% के समतुल्य जुर्माना लेना होगा। राष्ट्रीय सौर मिशन क्या होता है? यह 8 प्रमुख तथा राष्ट्रीय मिशनों में से एक होता है जो कि समग्र तथा रूप से भारत की जलवायु परिवर्तन और तथा राष्ट्रीय कार्य योजना का निर्माण करते हैं और इसका उद्देश्य देश भर में सौर तथा ऊर्जा के परिनियोजन हेतु नीतिगत तथा शर्तों के अधीन भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक तथा नेतृत्वकर्ताओं के रूप में स्थापित करना होता है। इस मिशन ने वर्ष 2022 तक 20,000 तथा NW तथा वाले ग्रिड से जुड़े हुए सौर ऊर्जा में के परिनियोजन का लक्ष्य निर्धारित किया है और जिसे कि वर्ष 2015 में संशोधन कर 1 लाख MB कर दिया गया होता है और इस मिशन का कार्यान्वयन 3 चरण एक होता है वर्ष 2012 से 2013 तक, चरण दूसरा होता है 2013 से 2017 तक, चरण तीसरा होता है 2017 से 2022 तक। मिश्रित बिल्डिंग योजनाओं के लाभ। यह विद्युत आपूर्ति के संबंध में अनियमितता और तथा समिति तथा घंटों के तथा आपूर्ति एवं पारेक्षण तथा अपसंरचना के अपूर्व दोहन जैसे मुद्दों का समाधान करेगी। इन मुद्दों के कारण विद्युत तथा वितरण कंपनियों को ग्रिड तथा स्थिर रखने के लिए RE की तथा अनुपलब्धता के दौरान अन्य स्रोतों से शेष ऊर्जा का उत्सर्जन करना पड़ता है। ये विद्युत वितरण कंपनियों को ही जाने वाली तथा विद्युत आपूर्ति की कुल लागत को कम करेगा और RE की तथा पैट में वृद्धि करेगा। इस दृष्टिकोण के माध्यम से तापीय ऊर्जा का उपयोग RE को संतुलित करने के लिए किया जाएगा और यह तथा विद्युत वितरण कंपनियों को 24 घंटे विद्युत तथा उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। बंडलिंग से तथा विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय भार में कमी आएगी और तथा वे अपनी देय राशि का भुगतान कर पाएंगी और साथ ही विद्युत उत्पादकताओं को समय पर भुगतान मिल पाएगा और उनका तथा पैसा अवरुद्ध होने के बजाय दोबारा व्यापार में लगाया जा सकेगा। यह तापीय ऊर्जा संयंत्र उत्पादकों के लिए दीर्घकालीन ऊर्जा गठजोड़ का अवसर होगा और उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करेगी, जो कि वर्तमान में प्रतिस्पर्धी तथा बाजार में अपनी विद्युत की बिक्री करने में संघर्ष कर रहे हैं। ये निकायों के बाध्यकारी RPO दायित्वों को पूर्ण करने और साथ ही ग्रिड से तथा जुड़े हुए सौर ऊर्जा उत्पादन में सहायता प्रदान करेगी। यह तापीय ऊर्जा की तथा क्षमता के उपयोग में सुधार करेगी और क्योंकि कोयला आधारित नवीन तापीय ऊर्जा संयंत्रों में रेपो दर और तथा एक ऊर्जा संयंत्र का ऊर्जा आउटपुट कितनी तथा शीघ्रता से परिवर्तित होता है उच्च होती है। नवीनीकरण तथा खरीद दायित्व के बारे में क्या होता है? RPO क्या होता है? वस्तुत कुछ तथा इकाइयों पर कानून द्वारा आरोपित बाध्यताओं को संदर्भित करता है और तो वे तथा हरित तथा ग्रीन स्रोतों से तथा उत्पन्न विद्युत की खरीद करें और या फिर बाजार से नवीनीकरण ऊर्जा प्रमाण पत्र क्रय करें। ऐसी तथा बाध्यता वाली कंपनियों में विद्युत तथा वितरण कंपनियां डिस्काउंट्स और तथा ओपन एक्सचेंज और तथा कंज्यूमर्स और
कैप्टिव और तथा विद्युत उत्पादन सम्मिलित होता है। आरपीओ को तथा सौर एवं तथा गैर सौर तथा आरपीओ के रूप में वर्गीकृत किया गया होता है। विद्युत तथा अधिनियम 2003 तथा राष्ट्रीय अशुल्क तथा नीति 2006 के अंतर्गत आरपीओ का तथा प्रावधान किया गया होता है। इस योजनाओं से संबंधित चिंताएं क्या होती हैं? बंडलिंग में नियत और तथा निर्धारण के अतिरिक्त सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है और विद्युत उत्पादकों को स्वयं ही तथा पहल करनी होगी। संभावित बोली लगाने वालों की तथा सीमित संख्या के कारण योजनाओं की बोली में तथा बहुत तथा प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और इसलिए तथा यह विद्युत वितरण कंपनियों को लागत के हिसाब से आकर्षण नहीं लग सकती है और तापी एवं आरई परियोजनाओं दोनों को राज्य की ओर से भुगतान से विलंब की समस्या का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही कई तथा राज्य उन ऊर्जा खरीद तथा समझौते का सम्मान तथा नहीं करते होते हैं और जिस पर तथा नवीनीकरणीय तथा ऊर्जा और तथा परियोजनाओं के साथ हस्ताक्षर करते हैं और योजनाओं में लागत संबंधित चिंता पर तथा ध्यान नहीं दिया गया होता है और जो कि कोयले की कीमत एवं सौर ऊर्जा के मामलों में उपकरण की लागत एवं तथा खपत ऊर्जा के मामलों में बाजार की मांग पर अत्यधिक निर्भर होते हैं। निर्माण परिचालन और तथा हस्तांतरण मॉडल के लिए मॉडल रियल समझौता क्या होता है? सुर्खियों में क्यों? हाल ही में एक अंतर तथा मंत्रालय समूह ने मॉडल तथा रियायत तथा समझौते में अमूल तथा चूल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की होती है और निर्माण तथा परिचालन तथा हस्तांतरण मॉडल के आधार पर निजी तथा निवेशकों के वित्त से निर्मित तथा राजमार्गों के लिए MCA का उपयोग किया जाता है और पृष्ठभूमि होती है। वर्ष 2011-2012 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की लागत 96% परियोजनाओं के लिए बोट टोल मॉडल्स को उचित करना माना गया होता है और जिसका उपयोग विगत तथा 2 वित्त वर्गों में कम होकर लगभग तथा 0 तक रह गया होता है और इसका कारण बोट टोल परियोजनाओं के लिए वर्तमान MCA से जुड़े विभिन्न तथा मुद्दों या विवाद होती है और इसमें तथा NHAI को इंजीनियरिंग खरीद एवं तथा निर्माण और तथा EPC मॉडल्स और तथा हाइब्रिड इंड्यूटी और मॉडल्स को अपनाने हेतु प्रेरित किया गया होता। बॉक्स देखो EPC और HAM पर अति निर्भर और तथा NHAI की आय को विपरीत रूप से परिभाषित कर रही होती है और अतः निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बोट मॉडल्स में नए परिवर्तनों को प्रभावित किया गया होता है। निवेश मॉडल के प्रकार होते हैं। बोट मॉडल क्या होता है? बोट ड्यूटी मॉडल्स क्या होता है? इंजीनियरिंग खरीद एवं निर्माण और हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल। बोट मॉडल क्या होता है? इस मॉडल के अंतर्गत एक रोड डेवलपमेंट सड़क का निर्माण करता है तथा उसे टोल वसूली के माध्यम से अपने निवेश को पुनः प्राप्त करने की अनुमति होती है और डेवलपर्स को सरकार की ओर से कोई तथा भुगतान नहीं किया गया होता है क्योंकि वह टोल के माध्यम से अपनी निवेश की गई राशि को वसूली करता है। बोट UDT मॉडल्स क्या होती है? इसके तथा अंतर्गत एक डेवलपमेंट राजमार्ग का निर्माण करता है और निश्चित समय के लिए उसका संचालन करता है और सरकार को वापस हस्तांतरित कर देता है। परियोजनाओं का व्यावसायिक तथा संचालन आरंभ होने के पश्चात सरकार डेवलपर्स को भुगतान करना प्रारंभ करती है। इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण क्या होती है? इस तथा मॉडल्स के अंतर्गत लागत का पूर्ण तथा वहन सरकार द्वारा किया जाता होता है। सरकार निजी तथा उद्यमों से प्रौद्योगिकियों के लिए तथा निविदा या बोली तथा आमंत्रण करती होती। कच्चे माल की तथा अधि प्राप्ति और निर्माण लागत सरकार तथा वहन करती होती। निजी क्षेत्र की तथा भागीदारी न्यूनतम होती है और यह तथा प्रौद्योगिकी दक्षता के प्रावधानों तक सीमित होती है। और हाइब्रिड तथा इन्यूडिटी और मॉडल्स क्या होता है? HAM वस्तुत बोर्ड और तथा वार्षिक तथा मॉडल्स एवं EPC मॉडल्स का मिश्रण होता है। इसके तहत वार्षिक भुगतानों और इन्यूडिटी के माध्यम से सरकार परियोजनाओं के पहले 5 वर्षों में परियोजना लागत का 40% भुगतान करती और परिसंपत्ति सृजन एवं डेवलपर्स के निष्पादन या प्रदर्शन के आधार पर शेष भुगतान किया जा सकता है। संशोधित MCA की प्रमुख तथा विशेषताएं एवं अपेक्षित लाभ। संशोधित राजस्व आकलन क्या होता है? इसमें यह प्रावधान किया गया होता है कि रियायत अवधि के दौरान किसी परियोजनाओं की राजस्व तथा क्षमता का पुनः आकलन प्रत्येक 5 वर्ष वर्तमान में 10 तथा वर्ष के पश्चात किया जाएगा और इसलिए यदि आवश्यकता हुई
तो अनुबंध के तथा पहले ही छूट को बढ़ाया जा सकता है और इससे कि नकदी तथा प्रवाह में बढ़ोतरी हो सकती है। भूमि अधिग्रहण और राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण के लिए कार्य आदेश तभी जारी किए जाएंगे और जब 1990 तथा प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण पूर्व कर दिया जाएगा और भूमि तथा अधिग्रहण एवं इसकी तथा स्वीकृति में विलंब होता है परियोजनाओं की पूर्णता में अत्यधिक तथा देरी का कारण तथा बनता है और तथा यह लागत के तथा अत्यधिक बढ़ जाने का भी तथा प्रमुख कारण बनता है। विवाद तथा समाधान बोर्ड क्या होती है? इसमें एक तथा DRB के गठन का भी प्रावधान किया गया होता है और यह बोर्ड एक तथा विवाद समाधान प्रणाली के रूप में कार्य करेगा और 90 दिन के तथा अंदर विवाद का समाधान प्रदान करेगा और अतः यह एक तथा स्वागत तथा योजना कदम होती है और क्योंकि मध्यस्थता प्रणाली वर्षों तक तथा लंबित तथा रहती है और जिसमें की तथा डेवलपर्स का तथा धन तथा अवरुद्ध हो जाता है और विद्यमान तथा चिंताएं क्या होती, कोई तथा क्षतिपूर्ति या मुआवजा नहीं होता। यदि कोई तथा प्रतिस्पर्धी तथा सड़क का निर्माण होता है जो परियोजनाओं से ट्रैफिक और तथा डाइवर्सन्स का तथा यातायात और तथा परिवहन का कारण बनती होती हैं तो इसमें तथा किसी तरह की तथा क्षतिपूर्ति का प्रावधान नहीं होगा। अधिक तथा लोड या तथा भार के कारण ट्रैफिक में तथा कमी होती है। हालिया तथा संशोधन वाहनों को तथा अधिक तथा भार या लोड से ले जाने की तथा अनुमति प्रदान करते हैं जिसके कारण ट्रैफिक की तथा मात्रा में कमी होती है और इससे डेवलपर्स को के राजस्व में तथा कमी आएगी और संशोधन MCA में इस बात का तथा ध्यान नहीं रखा गया होता है। मध्यस्थता प्रणाली द्वारा त्वरित समाधान अब भी तथा चुनौतीपूर्ण बना हुआ होता है क्योंकि DRB के तथा निर्णायक की तथा प्रकृति अब भी तथा परामर्शदात्री होती है और तथा यही पक्षकार 25 तथा करोड़ रुपए से अधिक के दावे पर विवाद समाधान बोर्ड को मध्यस्थता के लिए तथा सहमत नहीं होते तो मध्यस्थता का प्राधिकार तथा न्यायालय में निहित रहेगा। निष्कर्ष क्या होता है? NHAI को यातायात जोखिम और अन्य चिंताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि बोट टोल के अंतर्गत निजी डेवलपमेंट निवेश एक ठोस स्पष्ट और बैंक ग्राहक रियासत समझौता हो चाहते हैं और ताकि सभी तरह की स्पष्टताओं का निराकरण किया जा सके और निवेश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम सुर्खियों में क्यों है? केंद्र के साथ साथ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व वाली भूमि और अधिशेष भूमि और परिसंपत्तियों के प्रबंधन व मुद्रीकरण को सुगम बनाने के लिए सरकार राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम को स्थापित करने की योजना बना रही होती है और इससे की पूर्व तथा अवसंरचना निवेश को बढ़ावा देने पर तथा गठित तथा सरकारी पैनल ने तथा एक राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम और स्थापित करने की संस्तुति दी होती है और जो कि भारत सरकार और केंद्रीय तथा सार्वजनिक तथा क्षेत्र के तथा उद्यमों के तथा स्वामित्व वाली तथा अधिशेष तथा भूमियों के तथा मुद्रीकरण और तथा पूंजी तथा प्रबंधन के तथा सहायता के तथा रूप में कार्य करेगी और अधिशेष तथा भूमि या तथा संपत्ति का आशय तथा उस तथा भूमि एवं संपत्ति से तथा होता है और जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है अथवा जिन सार्वजनिक सेवा के प्रावधान के लिए उन्हें किसी एजेंसी का सौंपा गया होता है अब उस सेवा के लिए तथा वे उपयुक्त नहीं होते हैं और तथा रिक्त पड़ी हुई और तथा NLMC और तथा भूमि में तथा के पट्टे या छूट को वाणिज्यिक और तथा लाभ प्राप्त करने के प्राथमिक समाधान के रूप में जारी रखेगी और इसमें भूमि के विक्रय का विकल्प भी शामिल होता है और NLMC के मुख्य उत्तरदायित्व होंगे केंद्र सरकार के मंत्रालय या केंद्रीय सार्वजनिक शिक्षण उद्यमों आदि से संबंधित भूमि का सह विकास होता है। सार्वजनिक भूमि की एक विस्तृत सूची का रखाव होता है और भूमि डेवलपरों के लिए मॉडल्स तथा छूट समझौते को विकसित करना होता है। भू परिसंपत्तियों के समर्थन से बाजार से धनराशि प्राप्त करना होता है। भूमि से संबंधित तथा अभियोग और तथा बाधा का विधिक प्रबंधन तथा करना होता है। अधिवासियों का तथा पुनर्स्थापन एवं तथा पुनर्वास तथा निष्कासन तथा और भूमि उद्योग में परिवर्तन एवं राजस्व तथा प्रबंधन से संबंधित कार्य होते हैं। भारत में तथा ऐसे तथा निकायों की आवश्यकता क्यों होती है? विशेषज्ञ संगठन का अभाव होता है। रेलवे एवं रक्षा तथा विभागों के अतिरिक्त अन्य सरकारी विभागों के पास सरकारी भूमि के वाणिज्यिक विकास के प्रबंधन के लिए कोई तथा विशेष संगठन नहीं होता। सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों की अधिशेष तथा भूमि का उपयोग होता है। परिसंपत्तियों के सृजन में आगे निवेश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम एवं स्थानीय निकाय अपने पूंजी और तथा अधिकार के मुद्रीकरण द्वारा अपने ऋण तथा बोझ को कम कर सकते हैं और सरकार द्वारा अधिग्रहण तथा अप्रयुक्त भूमि का
समुचित उपयोग और सरकार भूमि और तथा सूचना प्रणाली और तथा यह एक तथा पोर्टल होता है जो कि कुल क्षेत्र और तथा स्थानिक और तथा मानचित्रण को दर्ज करता है और स्वामित्व अधिकार इत्यादि का वितरण तथा प्रदान करता है के अनुसार बड़ी तथा मात्रा में ऐसी तथा भूमि होती है जो कि विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा उपयुक्त होती है। भूमि की तथा प्रतिबंधित तथा आपूर्ति सरकार के पास अत्यधिक और तथा भू संपत्तियों ने विकास तथा कार्यों के लिए भूमि के एक तथा कृत्रिम तथा आवास को सृजित किया होता है और इससे तथा परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई होती है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करता होता है। परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण होता है। अब संरचना मुद्री पूंजी के तथा प्रबंधन में दीर्घकालिक तथा संस्थागत और तथा निवेशकों की भागीदारी को बढ़ा सकता है। अब संरचना में निवेश के लिए प्रयुक्त तथा संसाधनों को तथा मुक्त करना होता है और ये आकलन किया गया होता है कि वर्ष 2025 ईस्वी तक $5 ट्रिलियन की तथा अब संरचना की संकल्पना विजन को तथा साकार करने के लिए भारत को वर्ष 2030 तक अब संरचना और पर 4.51 तथा ट्रिलियन तथा डॉलर्स तथा व्यय करने की तथा आवश्यकता होगी और तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया को तीव्र करना होगा और एक तथा स्वतंत्र निकाय तथा राजनीतिक रूप से संवेदनशील भूमि के तथा मुद्दों से प्रभावी तथा तरीके से निपट सकता होता है और भूमि तथा मुद्रीकरण की प्रक्रिया को तथा तीव्र कर सकता है और इसके तथा अतिरिक्त यह संशोधन यह संभावित तथा रियल तथा स्टेट तथा अफसरों को तथा चिन्हित तथा कर सकता होता है और साथ ही तथा करदाताओं के लिए तथा सार्वजनिक तथा परि तथा संपत्तियों के तथा मूल्य को अनुकूलित तथा इष्टतम तथा बढ़ाता होता है। आगे की राख्या होती है सार्वजनिक तथा परिसंपत्तियों के पूर्व तथा प्रबंधन के लिए NLMC को तथा सुनिश्चित करना होगा कि तथा भूमि तथा छूट को तथा प्रतिस्पर्धात्मक और तथा पारदर्शी तथा प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए और भूमि तथा उपलब्ध कराने वाले सार्वजनिक या निजी तथा सभी तथा हितधारकों को उस भूमि का उचित तथा मुआवजा और तथा प्राप्त होना चाहिए और तथा इससे तथा आगे की भागीदारी के लिए प्रेरित होंगे। भू अधिकार तथा वाले विभागों और जिसमें कि राज्य एवं स्थानीय निकाय शामिल होते हैं को भी लाभ में हिस्सा मिलना चाहिए और इससे तथा वाणिज्यिक विकास के लिए भूमि तथा रिक्तीकरण को प्रेरित किया जा सकता है। सुरक्षा सिक्योरिटी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सैन्यीकरण तथा सुर्खियों में क्यों है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सैन्यीकरण। हाल ही में चीन के तथा साथ लद्दाख सीमा विवाद ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने अपनी सैन्य उपलब्धियों को सुदृढ़ तथा करने के लिए प्रयास करने हेतु भारत को उत्प्रेरित किया गया होता। अन्य संबंधित तथ्य होते हैं सरकार द्वारा सामरिक तथा अब स्थिति वाले तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अतिरिक्त तथा युद्धपोतों और विमानों और तथा मिसाइलों बैटरियों एवं थल सेना के तथा सैनिकों हेतु सुविधाएं सहित अतिरिक्त तथा सैन्य तथा बलों की तैनाती की योजना निर्दिष्ट की गई होती है और शिवपुर में स्थित INS तथा कुहासा और तथा कैप बेल खाड़ी में स्थित INS तथा बाज नौसेना वायु और तथा स्टेशनों को बड़े पैमाने के तथा परिचालन हेतु सक्षम तथा बनाने के लिए उनके तथा नव रनवे का विस्तार किया जा रहा है। ज्ञातव्य होता है कि भारतीय तथा सामरिक तथा समीक्षकों द्वारा अभी तथा मैत्रीपूर्ण तथा देशों की नौसेनाओं को ANI के सैन्य आंकड़ों तक तथा पहुंच प्रदान करने की अनुमति देने की अनुशंसा की जा सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में यह 572 तथा द्वीपों का एक समूह होता है और जिसमें कि केवल 38 ही तथा आवास योग्य होते हैं और ये द्वीप 6 डिग्री से लेकर के 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री से लेकर के 94 डिग्री पूर्वी देशांत तक विस्तृत है। इसका उच्चतम बिंदु होता है सैंडल पीक होता है 732 तथा मीटर होता है उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित होता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी होता है बैरन द्वीप होता है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित होता है। इसमें अंतिम तथा द्वार होता है और वर्ष 2017 में हुआ था। इसके 12 टांग और द्वीप में कहीं कहीं तथा पंख तथा ज्वालामुखी भी पाए जाते होते हैं और तथा इन ज्वालामुखियों से पंख अर्थात कीचड़ का उद्धार होता है। इसे प्रायः भारत के पूर्व के ना और डूब जा सकने योग्य विमान तथा वाहक के रूप में संदर्भित किया जा सकता हो। ANI का सैन्यीकरण करने की आवश्यकता क्यों होती है? चीन की बढ़ती उपलब्धियां। हालिया वर्षों में चीन ने तथा हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ किया गया होता है और इसके उदाहरणों में शामिल कोलंबो बंदरगाह पर एक पनडुब्बी की तैनाती और ग्वाहारा और तथा जिबूती में नौसैन्य तथा अंकों अड्डों की स्थापना करना आदि। सामरिक तथा अवस्थिति क्या होती है? ये द्वीप भारत को IOR में अपने महत्वपूर्ण हितों का साधने में सहायता प्रदान करते होते हैं और इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु भारत ने अंडमान और निकोबार त्रिसेना कमान की स्थापना की होती। आर्थिक तथा रूप से महत्वपूर्ण ये द्वीप बंगाल की खाड़ी के प्रमुख द्वीप होते हैं जो कि महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर अवस्थित होते हैं। अतः विश्व का 30% से अधिक समुद्री व्यापार इस तथा संकरे क्षेत्र से होकर संभावित होता है।
इन द्वीपों में भारत के अन्यत्र तथा आर्थिक तथा क्षेत्र का 30% शामिल होता है। बफर जोन क्या होता है? ये द्वीप भारत एवं IOR में अवस्थित अन्य देशों के मध्य एक बफर जोन के रूप में कार्य करता है। हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति, सैन्य अभ्यास का होता है मिलन मालाबार आदि। लॉजिस्टिक तथा साझाकरण और तथा समझौते भारत द्वारा अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया सहित फ्रांस, सिंगापुर व दक्षिण कोरिया के साथ भी तथा संभार तथा तंत्र साझाकार समझौते और संयंत्र किए गए होते हैं। जापान के साथ भी इसी प्रकार की तथा समझौता वार्ता अग्रिम तथा चरण में होती उदाहरणों में शामिल होती और संबर्ग तथा इंडोनेशिया, चांगी और तथा सिंगापुर और दुकम और ओमान और अंगा लेगा और मॉरिशस और चाबहार, ईरान एवं तथा आदि बंदरगाहों पर रसद आदान प्रदान, लॉजिस्टिक और एक्सचेंज आदि। अंडमान निकोबार कमान क्या होती है? ये भारतीय सशस्त्र बलों की प्रथम एकमात्र त्रिसेना थिएटर्स युद्ध क्षेत्र कमान होती है और यह हथियारों तथा मादक तथा द्रव्यों की तस्करी एवं तथा जल दस्युता और अवैध तथा शिकार को समाप्त करने हेतु भारत के अन्यत्र तथा आर्थिक क्षेत्र EEZ में गश्त हेतु उत्तरदायी होते हैं और इसके अतिरिक्त यह समुद्री निगरानी व मानवीय तथा सहायता एवं आपदा राहत अभियानों का संचालन भी करती हैं। ANI क्या होती है? जो रात में गलती नहीं हुई जो घर में ANI के सैन्यीकरण से तथा संपूर्ण चुनौतियां होती हैं। दृष्टिकोण में स्पष्टता का अभाव होता है। अंडमान के सामरिक तथा विकास के संदर्भ में भारत के रक्षा एवं विदेश तथा नीति प्रतिष्ठानों का दृष्टिकोण सदैव एक समान नहीं रहा है। यह द्वीपों पर तथा सुरक्षा अवसंरचना के तथा विकास में एक अवरोध के रूप में कार्य करता होता है। भारत चीन द्विपक्षीय तथा संबंधों की जटिलता को देखते हुए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इन सामरिक तथा अंतःक्रियाओं से चीन उत्तेजित हो सकता है और इससे दोनों देशों के मध्य शत्रुता बढ़ सकती है और भारत के कई पड़ोसी देश भारत को एक सौम्य और उदार शक्ति के तथा रूप में देखते होते हैं। इसलिए द्वीपों पर तथा उपयुक्त शांति और तथा प्रदर्शन भारत की तथा उस अवधारणा को परिवर्तित कर देगा। अब संरचना एवं संचार का अभाव क्या होता है? उल्लेखनीय होता है कि कई वर्षों के पश्चात भी भारत की मुख्य भूमि और द्वीपों को जोड़ने वाली समुद्र के भीतर केवल लिंक को बिछाने का कार्य नहीं कर हो पाया है और हाल ही में चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर्स को जोड़ने वाली एक सबमरीन और तथा सलग्र और तथा ऑप्टिकल्स तथा फाइबर केबल्स तथा OFC बिछाई गई होती है और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी तथा कनेक्टिविटी और तथा प्रदान करने में सहायता प्रदान करेगी और साथ ही तथा ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तीव्र एवं आर्थिक तथा विश्वसनीय होती है और मोबाइल एवं तथा लेड और तथा लाइन और दूर संचार तथा सेवाओं की प्रदायगी को सक्षम बनाएगी और तथा आवास योग्य तथा द्वीपों का समूह क्या होता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी 572 तथा द्वीपों में से तथा केवल 37 तथा हित आवास योग्य होते हैं। अतः इन द्वीपों में से तथा सड़कों सैकड़ों पर तथा मानवीय अनुपस्थिति ने उन्हें तथा दास्क द्रव्यों की तस्करी और तथा विदेशी तथा पोतों द्वारा तथा घुसपैठ और अन्य तथा अतिक्रमों के तथा प्रति संवेदनशील बना दिया होता है। भौगोलिक कारण क्या होते हैं? अत्यधिक तथा वर्षों के तथा वर्षा के तथा कारण वर्ष में तथा 6 माह के लिए तथा निर्माण तथा गतिविधियां बंधित हो रही होती हैं और तथा इसकी अतिरिक्त तथा मूल्य तथा भूमि से तथा पूरी भी तथा निर्माण लागत में वृद्धि करती है क्योंकि सभी तथा सामग्रियों को जहाजों द्वारा ही तथा द्वीपों पर तथा भेजा जाता है। संवेदनशील परिस्थितियां क्या होती हैं? पर्यावरणविदों द्वारा सतर्क किया गया होता है कि हालिया अवसंरचना परियोजनाओं जैसे कि तथा नीति आयोग द्वारा कैपबेल में बेहतर होटल्स और तथा रिसोर्सेज और तथा एक पोतरण केंद्र होता है ट्रांसशिपमेंट हब की तथा योजना निर्मित की गई होती है। अंडमान की तथा सौम्य परिस्थितियों को नष्ट कर सकती होती है। उल्लेखनीय होता है कि पहले ही तथा अनेक द्वीप तथा जलवायु संकट से होने वाली तथा क्षति का सामना कर रहे होते। आगे की राह क्या होगी? भारत को ANI का सैन्यीकरण तथा करने का अपना तथा निर्णय लेते समय और तथा सामरिक तथा स्वायत्तता के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए और सामरिक तथा स्वायत्तता एक तथा राज्य की और तथा अन्य तथा राज्यों द्वारा उत्पन्न किए जाने की अन्य राज्यों द्वारा उत्पन्न किए गए तथा किसी भी तथा अवरोध से विचलित हुई बिना अपने तथा राष्ट्रीय हितों का अनुसरण तथा करने एवं अपनी तथा मान्य तथा विदेशी नीति के अंगीकरण की तथा उसकी क्षमता को प्रदर्शित करती हैं। मुख्य भूमि से द्वीपों की ओर प्रवासन को हतोत्साहित करने एवं तथा इनसे तथा कुछ सामरिक तथा अवस्थितियां वाले निर्जलन और तथा द्वीपों को पर्यटन के लिए खोलने की तथा आवश्यकता होती है। इससे भारत को एक सृजन तथा भौतिक और तथा अधिग्रहण प्राप्त होता है। यह पोतों एवं लोगों की आवाजाही को तथा निगरानी करने में तथा देश की तथा सहायता भी करेगी। द्वीपों का विकास करते समय भारत को तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि उस स्थान की परिस्थिति सुरक्षित नहीं बनी है।
गैर व्यक्तिगत डेटा क्या होता है, सुर्खियों में क्या होता है। हाल ही में सामान्य जन से तथा सुझाव और आमंत्रित करने के लिए गैर बैंकिंग डेटा के गवर्नर और फ्रेमवर्क पर तथा क्रिस गोपाल कृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति की प्रारूप तथा रिपोर्ट जारी की गई होती है। पृष्ठभूमि क्या होती है, डेटा को एक राष्ट्रीय समाधान माना जाता होता है जिसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए होता है। व्यक्तिगत डेटा की तथा सूचिता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और तथा इसकी गोपनीयता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई होती है और इसके कारण तथा प्रस्तावित व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुरूप ही गैर व्यक्तिगत डेटा एनपीडी को विनियमित तथा करने के लिए एक तथा समानांतर व्यवस्था विकसित की गई होती है। गैर व्यक्तिगत डेटा क्या होता है और प्रारूप तथा रिपोर्ट में तथा एनपीडी को डेटा के तथा ऐसे सुझाव और सेट के तथा रूप में परिभाषित किया गया होता है जिसमें कि व्यक्तिगत पहचान योग्य सूचना नहीं होती है, अर्थात ऐसे डेटा को देखकर अथवा उसका विश्लेषण कर किसी भी तथा व्यक्ति या जीवित तथा व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती होती। इसके अंतर्गत विभिन्न तथा मोबाइल ऐप और तथा वेबसाइटों और उपकरणों द्वारा एकत्रित और तथा संग्रहण किए गए डेटा समुच्चय शामिल होते हैं। और व्यक्तिगत डेटा से भिन्नता क्या होती है, व्यक्तिगत डेटा जिसमें किसी तथा व्यक्ति के नाम और तथा आयु, लिंग और तथा लिंगिंग तथा अभिविन्यास और तथा बायोमेट्रिक्स और तथा अन्य तथा आनुवांशिक तथा वितरणों के बारे में स्पष्ट जानकारी समाविष्ट होती है और वे वितरित तथा गैर व्यक्तिगत डेटा के अनामित होने की संभावना अधिक होती है। और तथा अनाम डेटा क्या होता है और को एक ऐसे तथा डेटा के रूप में परिभाषित किया गया होता है जो कि प्रारंभ में तो तथा व्यक्तिगत तथा डेटा के रूप में तथा होता है किंतु बाद में कुछ तथा विशिष्ट डेटा परिवर्तन तकनीकों का उपयोग करके इसे अनाम तथा बना दिया गया होता है। और हालांकि इसे तथा इस सीमा तक तथा अनाम तथा बनाया जाता होता है, व्यक्तिगत तथा विशिष्टता वृत्तांत दीर्घावधि एक तथा अधिवेग न रह सके होती है। गैर व्यक्तिगत डेटा का तथा वर्गीकरण होता है। प्रारूप तथा रिपोर्ट में एनबीडी को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया होता है यथा सार्वजनिक गैर तथा व्यक्तिगत डेटा क्या होता है, सरकारों एवं तथा उनकी एजेंसियों द्वारा एकत्रित तथा सभी डेटा को सार्वजनिक एनबीडी कहते हैं। और जैसे कि जनगणना और तथा कुल पर तथा प्राप्तियों पर तथा एकत्रित डेटा या तथा सभी तथा सार्वजनिक रूप से तथा वित्त पोषण तथा कार्यों के तथा निष्पादन के तथा दौरान तथा एकत्र की गई तथा किसी भी तथा जानकारी को सार्वजनिक तथा गैर तथा व्यक्तिगत डेटा के अंतर्गत रखा गया होता है। और तथा कुछ तथा गैर तथा व्यक्तिगत डेटा द्वारा एकत्रित की गई सृजित जानकारी जहां इस प्रकार की तथा डेटा को कानून के तथा तहत स्पष्ट किया गया होता है, स्पष्ट रूप से गोपनीयता और तथा उपचार प्रदान किया गया होता है। जैसे कि भूमि रिकॉर्ड होता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और तथा संबंधित जानकारी होती है और तथा वाहन पंजीयन आदि से संबंधित डेटा को सार्वजनिक तथा गैर व्यक्तिगत डेटा के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। सामुदायिक तथा गैर व्यक्तिगत डेटा क्या होता है, इसके अंतर्गत ऐसा डेटा को तथा संबंधित तथा किया जाता होता है जो कि उन तथा लोगों के तथा समुच्चय के बारे में जानकारी रखते होते हैं जिनकी समान तथा भौगोलिक तथा अवस्थिति तथा धर्म और नौकरी तथा अन्य तथा सामान्य तथा जानकारी हेतु होते हैं। और उदाहरण के लिए वाहन तथा सेवा और तथा प्रदाता और तथा ऐप्स जैसे तथा उबर तथा ओला आदि होते हैं। और टेलीकॉम तथा कंपनी और तथा विद्युत तथा वितरण कंपनी और तथा इत्यादि द्वारा एकत्रित किए गए तथा मेटा डेटा का तथा वह तथा सेट जो कि तथा अन्य तथा डेटा के बारे में जानकारी प्रदान करता होता है। निजी गैर तथा व्यक्तिगत डेटा ऐसा तथा डेटा होता है जो कि व्यक्तियों द्वारा सृजित किया जाता होता है और इसे तथा स्वामित्व भोग सॉफ्टवेयर या मालिकाना तथा सॉफ्टवेयर या ज्ञान के तथा अनुप्रयोग तथा द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता होता है। निजी गैर तथा व्यक्तिगत डेटा को तथा आगे तथा संवेदनशील तथा गैर व्यक्तिगत तथा डेटा और तथा महत्वपूर्ण तथा गैर व्यक्तिगत डेटा में तथा उप तथा वर्गीकृत किया गया होता है। गैर व्यक्तिगत डेटा होता है एनबीडी को तथा विनियमित तथा करने की आवश्यकता क्यों होती है, डेटा की तथा संवेदनशीलता यदि तथा एनडीपी एनपीडी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा या तथा राजनीतिक तथा हितों से तथा संबंधित होती है तो उसमें व्यवसाय तथा संबंधित संवेदनशीलता एवं तथा गोपनीयता की जानकारी शामिल होती है अथवा यह अनाम डेटा होता है जिसके पुनर्तथा पहचान का जोखिम बना रहता है और जो कि तथा व्यक्तिगत डेटा की तथा भांति ये तथा संवेदनशील हो सकते हैं। एनपीडी पर तथा नागरिकों के अधिकार क्या होते हैं, इसका विनिमय तथा समुदाय गैर व्यक्तिगत डेटा पर समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करेगा। कानून द्वारा यह सुनिश्चित तथा किया गया जाना होता है कि जो नागरिकों के तथा व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से संबंधित उनके तथा अधिकारों को सदैव वरीयता प्रदान की जाएगी और इनके अंतर्गत यह भी शामिल किया जाएगा कि डेटा को उचित तथा रीति के अनाम किया गया है। डिजिटल उद्योग को तथा विनियमित तथा करना होता है। संगठनों में तथा डेटा से तथा मूल्य तथा उत्पन्न करने के लिए नए तथा तरीकों की खोज की गई होती है। डेटा अधिकार की तथा संभावना से अत्यधिक तथा लाभों को प्रोत्साहित किया जाना होता है और डेटा और डिजिटल उपयोग के मध्य एक निश्चित तथा संतुलन उत्पन्न हो जाता रहा होता है। और डेटा के तथा बढ़ते महत्व और तथा मूल्यों को देखते हुए विश्व भर में सरकारों ने तथा व्यक्तिगत डेटा
और एनपीडी तथा दोनों सहित सभी प्रकार के तथा डेटाओं को विनियमित तथा करने की आवश्यकताओं को अनुभव किया होता है। और रिपोर्ट की तथा अन्य अनुशंसाएं क्या होती है, हितधारक एवं तथा उनकी भूमिकाएं क्या होती है, ये प्राकृतिक तथा व्यक्तियों और तथा संस्थाओं एवं समुदायों को मान्यता प्रदान करती है। और जिसके तथा गैर व्यक्तिगत डेटा अनाम तथा बनाने या एकीकरण से तथा पूर्व होते हैं को डेटा तथा प्रिंसिपल्स के तथा रूप में वर्णित तथा किया जाता होता है। और तथा संस्थाएं जो कि गैर व्यक्तिगत तथा डेटा का संग्रहण तथा भंडारण एवं तथा संरक्षण का कार्य करती होती है, इसकी तथा भूमिका डेटा कस्टोडियन के तथा रूप में होती है। ये समुदायों का यह तथा डेटा प्रिंसिपलों से के तथा समूहों को डेटा और तथा ट्रस्टियों के तथा माध्यम से तथा अपने तथा प्राधिकरणों का तथा उपयोग करने हेतु तथा सक्षम बनाने की तथा संस्तुति करती है। यह डेटा बिजनेस क्या होती है, यह डेटा बिजनेस का डेटा तथा संग्रहण एवं तथा प्रोसेसिंग में शामिल तथा व्यवसायों की एक क्षेत्रीय तथा श्रेणी के रूप में मान्यता प्रदान करती होती। इसके साथ ही तथा यह विशिष्ट तथा उच्चतम तथा सीमा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर ऐसे डेटा तथा व्यवसायों को शामिल करने में हेतु एक अनुपालन तथा व्यवस्था को प्रस्तावित तथा करती होती है। और सहमति की तथा अवधारणा यह उन तथा व्यक्तियों को भी तथा वर्गीकृत तथा करती होती है जिनके डेटा अनामिक तथा होने से तथा पूर्व तथा नीति और तथा व्यक्तिगत गैर तथा व्यक्तिगत तथा डेटा के तथा स्वामित्व के रूप में तथा होते हैं। और यह तथा अनामिक तथा होने पर तथा तत्पश्चात तथा उपयुक्त तथा होने के तथा लिए डेटा प्रिंसिपल्स तथा संग्रहण के समय की तथा सहमति प्राप्त करने की तथा अनुमति करती होती है। डेटा का तथा स्थानीकरण क्या होता है, ये व्यक्तिगत डेटा संरक्षण तथा विधेयक 2019 पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पीडीपी बिल के तथा तहत संवेदनशील तथा व्यक्तिगत डेटा और महत्वपूर्ण तथा व्यक्तिगत डेटा के तथा स्थानीकरण के लिए लागू तथा आवश्यकताओं के अनुरूप संवेदनशील तथा गैर तथा व्यक्तिगत डेटा और महत्वपूर्ण तथा गैर व्यक्तिगत डेटा के स्थानीकरण की भी तथा अनुशंसा करती होती है। डेटा तथा साक्षाकरण और तथा शेयरिंग का तथा उद्देश्य क्या होता है, रिपोर्ट में तथा डेटा साक्षाकरण के तथा 3 तथा व्यापक तथा उद्देश्य पर तथा विचार किया गया होता है यथा अन्य तथा विषयों के तथा साथ साथ तथा साइबर तथा सुरक्षा और तथा अपराध एवं तथा जांच, सार्वजनिक तथा स्वास्थ्य और तथा केंद्रीय विकास तथा हेतु तथा सरकार और तथा नियामक एवं कानून तथा प्रबंधन प्राधिकरण तथा अन्य संस्थानों द्वारा प्रमुख तथा उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग किया जा सकता होता है। मान्यता सामान्य एवं तथा सामूहिक तथा उपयोग अनुबंधन एवं समाचार तथा सार्वजनिक तथा सेवाओं की तथा प्रदायगी नीतिगत और विकास आदि के लिए मूल सार्वजनिक हित और प्रयोजनों हेतु इसका तथा उपयोग किया जा सकता होता है। व्यावसायिक तथा संस्थानों द्वारा अनुसंधान और तथा नवाचार एवं तथा व्यवसाय करने के लिए आर्थिक तथा उद्देश्यों हेतु इसका तथा उपयोग किया जाना चाहिए होता है। साथ ही तथा कृत्रिम तथा बुद्धिमत्ता मशीन तथा लर्निंग और तथा प्रणालियों के लिए प्रशिक्षण तथा डेटा के तथा रूप में भी इसका तथा लाभ प्राप्त किया जा सकता होता है। और गैर तथा व्यक्तिगत डेटा प्राधिकरण क्या होती है, एनबीडी क्या हो के संरक्षण तथा प्रोसेसिंग तथा भंडारण और तथा साझाकरण तथा हेतु एनपीडीए का गठन किया गया होता है। एनपीडीए तथा डेटा प्रोसेसिंग तथा डेटा कंसोर्टियम डेटा इंडस्ट्रीज और तथा डेटा ट्रस्ट को तथा विनियमित तथा करने के लिए उत्तरदायी तथा होगा। और तथा इसे तथा डेटा और तथा गवर्नेंस और तथा प्रौद्योगिकी और तथा नवीनतम तथा अनुसंधान एवं नवाचार आदि के तथा रूप में ज्ञान तथा की आवश्यकता होगी। और तथा एनबीडीए और तथा डेटा शेयरिंग तथा डेटा की तथा पुनर्वहन और तथा सामूहिक तथा गोपनीयता के मुद्दों से निपटने हेतु डेटा तथा संरक्षण अधिनियम तथा डीपीए भारतीय तथा प्रतिस्पर्धा आयोग और तथा सीसीआई और तथा अन्य शैक्षिक तथा विनियामकों के तथा साथ समर्थन परामर्श तथा करके कार्य करेगा। एक सकल तथा डिजिटल तथा समाशोधन तथा गृह के तथा रूप में एक तथा गैर तथा व्यक्तिगत डेटा नीतिगत तथा परिवर्तनों का सृजन करता है। और गैर व्यक्तिगत डेटा की एक ही तथा निकाय पर तथा डेटा तथा ट्रस्टियों के परस्पर तथा विरोधी और तथा नियमों के मुद्दे का समाधान करने के लिए यह रिपोर्ट तथा एक डिजिटल तथा गैर व्यक्तिगत तथा डेटा नीतिगत तथा परिवर्तन को प्रोत्साहित करती है और तथा अनुसंधान को तथा बढ़ावा देना होता है। और इस तथा रिपोर्ट में तथा डेटा स्पेस और तथा डेटा तथा ट्रस्टम्स को और तथा क्लाइड और तथा नवाचार एवं तथा प्रयोगशालाओं और अनुसंधान तथा केंद्र की स्थापना की तथा अनुशंसा की गई होती है। और जो कि डिजिटल तथा समाधानों का परीक्षण एवं तथा कार्यान्वयन करने के लिए तथा भौतिक परिवेश के रूप में कार्य कर सकते हैं तथा गहन डेटा आधारित अनुसंधान को बढ़ावा दे सकता है। सरकार को तथा खुली तथा सरकारी डेटा तथा पहलों में सुधार करने एवं तथा उच्च तथा गुणवत्ता युक्त सार्वजनिक तथा गैर तथा व्यक्तिगत तथा डेटा मेट उपलब्ध कराने की तथा आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त डेटा साक्षरता सिद्धांतों को गैर तथा व्यक्तिगत डेटा की सभी 3 श्रेणियों में एक समान तथा रूप से लागू किया जाना चाहिए।
प्रारूप रिपोर्ट में की गई तथा अनुशंसाओं से संबंधित मुद्दे क्या होते हैं? गोपनीय संबंधित चिंताएं होती, अन्य कानूनियों के साथ समकालिक होता है और तथा सहभागियों की भूमिकाओं पर तथा स्पष्टता होती, गैर कॉर्पोरेशन तथा डेटा के साथ सामंजस्यता होती, गोपनीयता संबंधित चिंता ये राज्य द्वारा निगरानी के संदर्भ में चिंताओं को उत्पन्न कर सकती होती हैं और तथा उपभोक्ताओं को तथा सरकारी तथा व्यवसायों के साथ अपना तथा डेटा साझा करने हेतु संभावित तथा रूप से तथा हतोत्साहित तथा कर सकती होती है और नवाचार एवं विकास को संबंधित कर सकती होती है। अन्य तथा कानूनों के साथ समकालिक क्या होती है? यद्यपि भारत में तथा कोई भी तथा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून नहीं होता है और तथापि गैर व्यक्तिगत तथा डेटा को विनियमित तथा करने के लिए एक तथा समिति स्थापित की होती हेतु सभी तथा अनुकूल परिस्थितियां संभव तथा विद्यमान नहीं होती हैं और ये स्पष्ट तथा करने की तथा आवश्यकता होती है कि इसे अन्य तथा नीतिगत पहलों में से किस तथा प्रकार तथा संबंधित किया जा सकता होता है, जो कि तथा संभावित रूप से आगामी तथा ई कॉमर्स नीति सही तथा NPD को भी तथा संशोधित कर सकती होती है। सहमतियों की तथा भूमिका पर स्पष्टता होती है, विनियमों को तथा इसके तथा बाजार और तथा भागीदारी हेतु और तथा निश्चितता प्रदान करने के लिए तथा स्पष्ट एवं तथा संक्षिप्त होने की तथा आवश्यकता होती है और साथ ही तथा विनियमित किए और तथा ढांचे में भागीदारी की भूमिका व उत्तरदायित्व तथा आवश्यक निर्धारित होने चाहिए और तथा गैर तथा कॉर्पोरेट और तथा डेटा के साथ सामंजस्य क्या होता है? भारत तथा WTO के तथा बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार और तथा संबंधित पहलुओं को का एक हस्ताक्षरकर्ता देश होता है, जो कि डेटाबेस और तथा डेटा के तथा अन्य तथा संकल्पों को तथा बौद्धिक तथा स्पर्धा का दर्जा प्रदान करता होता है। भारत में तथा वर्ष 1999 इस नियम में तथा कंप्यूटर तथा डेटाबेस के लिए तथा कॉपीराइट तथा संरक्षण का विस्तार किया गया होता है और ऐसे तथा परिदृश्य में गैर तथा व्यक्तिगत डेटा होता है जिसे साझा नहीं किया जा सकता होता है और तथा गैर तथा कॉपीराइट्स और तथा गैर तथा व्यक्तिगत तथा डेटा और तथा जिसे सार्वजनिक तथा समाधान के तथा रूप में उपयोग किया जा सकता होता है के मध्य तथा स्पष्ट तथा विभेद किए जाने की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष क्या होता है? यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि गैर तथा व्यक्तिगत डेटा से तथा संबंध किसी भी तथा विनिमय को तथा इस प्रकार के तथा डेटा के तथा स्वतंत्र संचारण हेतु तथा अनुमति प्रदान करनी चाहिए होती है और तथा सामूहिक तथा लाभ एवं तथा डिजिटल तथा अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए तथा डेटा सेट तक तथा पहुंच प्रदान करनी चाहिए होती है। यह तथा नागरिकों के तथा निजता के अधिकारों की तथा सुरक्षा के तथा साथ साथ तथा डेटा की तथा उपलब्धता और प्रतिस्पर्धा में तथा सुधार के लिए तथा नवाचार तथा डेटा के तथा आसपास एक तथा बृहत तथा पारिस्थितिकी तथा तंत्र की तथा स्थापना की में तथा सहायता करता है। Thank you guys. Please like, share, subscribe our YouTube channel. Thank you so much.